हकीकी रोजा क्या है? ईद क़यामतुल मसीह की आमद से पहले हम बतौर एक मसीही रोजे रखते हैं। 40 दिन तक रोजों का दौर चलता है जिसे लेंट सीजन कहा जाता है। हम अपने जिस्मों को दुख देते हैं, भूख बर्दाश्त करते हैं। कलीसिया बहुत तरह के रोजों की इजाजत देती है, लेकिन हमें कैसा रोजा रखना चाहिए? क्या रोजा का मकसद सिर्फ एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए खाने से इज्तनाब करना है? क्या हम रोजा की हकीकी रूह को समझते हैं या सिर्फ लोगों की देखा देखी रोजा रखते हैं और खुदा से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाने के लिए अपने आप को खाने से दूर रखते हैं? यशायाह 58 बाब में रोजा के हकीकी मतलब को बयान किया गया है। आए आयत ब आयत रोजा के मतलब को जानने की कोशिश करते हैं। यशायाह 58 बाब उसकी पहली आयत में, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। खुदा यसाया नबी के जरिए कहता है कि मेरे चुने हुए लोगों पर उनके गुनाहों और खताओं को जाहिर करो। ऐसा क्यों था? क्या वो नहीं जानते थे कि वो गुनाहगार हैं? यशायाह 58 बाब उसकी दूसरी आयत, वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क न किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। इस आयत में ये अल्फाज काबिल गौर हैं कि वो इस कौम की मानिंद हैं जो खुदा के अहकामात को तर्क नहीं करते और खुदा की राहों को दरियाफ्त करते हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो लोग खुदा के नज़दीक नहीं हैं और खुदा के अहकामात पर कायम नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप में नहीं जानते और अपने आप को रास्तबाज जानते हैं। यशायाह 55 बाब उसकी 9वीं आयत में ये साफ जाहिर है कि खुदा की सोच और इंसान की सोच में बहुत फर्क है। जितना फर्क जमीन और आसमान का है, उतना ही फर्क खुदा और इंसान की सोच में है। खुदा के चुने हुए लोग समझते हैं कि खुदा उनके साथ मौजूद है और वो सब कुछ खुदा के लिए करते हैं, मगर खुदा की नजर में ये बिल्कुल उलट था। क्या आज के दौर में भी मसीही जो खुदा की चुनी हुई कौम है इस गुमराही का शिकार तो नहीं? आए अपने अंदर झांकें और देखें कि आया हम खुदा के अहकामात पर चल रहे हैं या उन्हें तर्क कर रहे हैं और इसकी राहों को दरियाफ्त कर रहे हैं या नहीं। यशायाह 58 बाब उसकी तीसरी आयत, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। इस्राएली रोजा रखते थे मगर खुदा उनकी तरफ नजर नहीं करता था, क्योंकि वो भी रोजा की हकीकी रूह को नहीं जानते थे। वो अपनी खुशी के तालिब रहते थे और खुदा क्या चाहता है उससे ना वाकिफ थे। इस आयत में सवाल और उसका जवाब दोनों मौजूद हैं। यशायाह 58 बाब उसकी चौथी आयत, देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। इस्राएली दूसरों को कमतर और हकीर ठहराने के लिए और दूसरों पर नुक्ताचीनी करने के लिए रोजा रखते थे। दूसरे अल्फाज में वो बुरी नीयत से रोजा रखते थे। वो ऐसा रोजा नहीं रखते थे कि उनकी आवाज खुदा के हुजूर पहुंचे और खुदा उनकी तरफ रुजू करे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि खुदा कैसे खुश हो सकता है। वो खुदा के अहकामात को, खुदा की तालीमात को, खुदा की राहों को नहीं जानते थे। उन चीजों से वो ना वाकिफ थे। यशायाह 58 बाब उसकी 5वीं आयत, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल? खुदा को ऐसा रोजा नहीं पसंद जिसमें इंसान अपनी जान को दुख दे। तो फिर खुदा की नजर में रोजा क्या है और कैसा रोजा खुदा के नजदीक मकबूल है? आए यशायाह 58 बाब उसकी 6ठी आयत में देखते हैं, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले
اس آیت میں خدا بیان کرتا ہے کہ اسے کیسا روزہ پسند ہے، ظلم کی زنجیریں ہم کیسے توڑیں، مظلوموں کو ہم آزاد کیسے کریں، جوئے کے بندھن کیسے کھولیں، ہر ایک جوئے کو کیسے توڑ ڈالیں۔ کیا خدا یہاں روحانی بات کر رہا ہے یا جسمانی بات؟ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں کے مطلب کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، جس طرح خدا کے چنے ہوئے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ خدا ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا، خدا ان سے بہت دور تھا۔ اور خدا ان سے دور اس وجہ سے تھا کہ وہ خدا کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، وہ خدا کے آئین کو نہیں جانتے تھے اور خدا کی راہوں کو تلاش نہیں کرتے تھے۔ سو آج کے دن ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی تو وہ اسرائیلی نہیں جو سمجھتے تھے کہ خدا ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن در حقیقت خدا ان سے بہت دور تھا۔ اور خدا کو کیسا روزہ پسند ہے اس کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ Stay blessed and God bless you all.